हाय ऑल। तो ये है पार्ट 2 हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज का। और आज हम देखेंगे वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास तीन टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, जो कि है var, let एंड const। तो सबसे पहले हम देखते हैं var। तो var अब हम यूज नहीं करते हैं, पहले हम यूज करते थे। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम var के बदले let या const यूज करते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि var कैसे यूज होता था और हम उसको यूज क्यों नहीं करते। तो ये मैंने इंस्पेक्ट टैब ओपन किया एंड इंस्पेक्ट के अंदर में आ गया कंसोल पे। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम यूज करते थे var a इक्वल टू 10। ओके। एंड जब भी हम वो वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती थी, राइट। तो ये है सिंपल var। इसमें हमें टाइप ऑफ वेरिएबल बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है या फ्लोट है कि क्या है, राइट। तो इसमें हम सिर्फ var लिखते हैं और वो जावास्क्रिप्ट खुद हैंडल कर लेगा इंटरनली कि वो क्या है। अब var में इशू क्या था कि अज्यूम करिए मैंने इधर लिखा var b इक्वल टू 20, राइट। एंड नेक्स्ट लाइन पे मैं लिखता हूँ var b अगेन इक्वल टू 10। अब कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो ये क्या करती, एरर थ्रो करती कि हम एक ही वेरिएबल को दूसरी बार डिक्लेयर कर रहे हैं। पर इसमें ये एरर नहीं देगा, इसमें डायरेक्टली ये बी 10 कर दिया, राइट। तो ये एक बग है वैर में। अब सेकेंड थिंग, जब भी हम वेरिएबल वैर से डिक्लेयर करेंगे तो वो फंक्शन स्कोप्ड होगा। अज्यूम करिए कि एक इफ है, इफ ट्रू, एंड इसके अंदर मैंने एक वैर लिखा, वैर एफ इज इक्वल टू 20 एंड इसके बाहर मैं लिखता हूँ एफ। अब जब भी मैं एक्सेस करूंगा इसको, कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो ये एरर थ्रो करती। इसमें भी ये एरर थ्रो करती कि वेरिएबल अंदर डिक्लेयर किया है एंड एक्सेस हम उसको बाहर करने का ट्राई कर रहे हैं। पर ये एरर नहीं देगा, हमें एफ की वैल्यू मिल गई 20, राइट। तो ये दूसरा बग है जिसके चक्कर में हम वैर यूज नहीं करते, उसके बदले हम लेट यूज करते हैं। तो लेट सेम ही तरह का वर्क करता है वैर की तरह, बस डिफरेंस ये है कि जैसे हमने ए लेट इक्वल टू 10 की है एंड मैं दोबारा लिखूं लेट ए इक्वल टू 20, राइट। तो ये एरर देगा। क्या एरर देगा कि आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो जो बग वैर दे रहा था उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने लेट यूज किया। तो लेट में क्या होगा कि लेट से फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जी इक्वल टू 20, ओके, एंड जी इक्वल टू मैं 30 किया। तो लेट के केस में मैं वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ पर वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो ये मैंने एंटर किया और मुझे 30 मिला, राइट। तो ये हमारा लेट करेक्ट है। एंड सेकेंड थिंग कि लेट हमारा ब्लॉक स्कोप्ड है। मतलब जब भी हम लेट के वेरिएबल को कोई ब्लॉक में डिफाइन करेंगे तो वो ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, ब्लॉक के बाहर नहीं होगा, जैसे कि वैर हमारा एक्सेसिबल था, राइट। अभी हमने देखा कि हमारा वेरिएबल सिर्फ नंबर स्टोर कर रहा है, पर लेट हमारा वेरिएबल है वो कुछ भी स्टोर कर सकता है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं लिखूं इधर लेट के इक्वल टू नवीन, राइट, एंड के। तो के क्या है, नवीन। तो इसने स्ट्रिंग स्टोर कर लिया। तो हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि इसमें कौन सा डेटा आएगा, वो जावास्क्रिप्ट खुद इंटरनली हैंडल कर लेगा। थर्ड टाइप का वेरिएबल है हमारा कॉन्स्ट। तो मैं जैसे कि एग्जांपल लिखता हूँ कॉन्स्ट यूआरएल एंड इसके अंदर मैं कुछ भी यूआरएल डिफाइन करता हूँ, जैसे कि www.google.com। ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैं यूआरएल को चेंज करने का ट्राई करूँ, फॉर एग्जांपल यूआरएल इक्वल टू नवीन, एंटर। तो ये मुझे एरर दे रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट ये। मतलब कि कांस्टेंट वेरिएबल को हम दोबारा असाइन नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू वही रहेगी जो हमने डिक्लेरेशन के टाइम डिफाइन की थी, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये था हमारा कॉन्स्ट। तो ये वीडियो में देखा कि हम अपने जावास्क्रिप्ट में तीन तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वो है वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। वैर को हम यूज नहीं करेंगे, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में हम लेट एंड कॉन्स्ट ही यूज करेंगे। लेट हम यूज करेंगे जब हम अपनी वैल्यू मॉडिफाई कर सकें एंड ब्लॉक स्कोप हमें वेरिएबल रखना हो, एंड कॉन्स्ट हम यूज करेंगे जब हमें ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करें, वो पूरे ब्लॉक में कांस्टेंट रहे। तो ये था वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। पार्ट 2 के लिए इतना ही। थैंक यू।